परसपुर रजवाड़े की भूमि विवाद का मामला गरमाया। कोर्ट से निरस्त बैनामे के बलबूते पर हक जता रहे बैनामेदार। आजादी के बाद भी रियासतदार ने कर दी थी भूमि की बिक्री। कोर्ट ने जमींदारी खत्म होने के नाते तत्कालीन सभी बैनामों को माना फर्जिया। आजादी के बाद भले ही रियासतें खत्म कर दी गई व लोकतंत्र को स्थापित कर सबको समान रूप से अधिकार प्रदान कर दिए गए हों, लेकिन रियासत संबंधी जमीनी विवाद अभी भी देखने को मिल रहे हैं। गोंडा जिले से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। मामला जिले की परसपुर रियासत का है, जहां कई एकड़ भूमि को लेकर कई दावेदार सामने आ रहे हैं। इसमें कुछ दावेदार तो वो हैं जो भूमि को बैनामा कराने का दावा ठोक रहे हैं, जबकि कोर्ट ने उनके बैनामे को अवैध व फर्जी घोषित कर दिया है। वहीं कुछ दावेदार ऐसे हैं जो वरासत के आधार पर दावा ठोक रहे हैं। ये कुंवर विजय बहादुर सिंह, राज परिवार परसपुर। क्या कुछ मैटर है, कोई शिकायत आप लोगों ने की है, क्या मामला है? ये ज़मीन का मामला है, प्रकरण ज़मीन का रियासत संबंधित। हमारे फादर में 4 भाई हमारे फादर थे। सबसे बड़े रघुनाथ सिंह थे। 51 में हमारे बाबा की डेथ हो गई। 2 चाचा लोग थे हमारे फादर के अलावा, वो नाबालिग थे। बाबा की हमारे 2 शादियाँ हुई थी। बड़ी दादी से अकेले रघुनाथ सिंह थे, और जो दूसरी दादी थी उनसे हमारे फादर 3 भाई थे, उसमें सबसे बड़े हमारे फादर थे। बाबा की डेथ हुई तो चाचा लोग नाबालिग थे, फादर भी बहुत छोटे थे। तो फिर वही प्रॉपर्टी का विवाद चला, हिस्सा उसके लिए कि भाई सबको वो किया जाए, लेकिन राय साहब ने कुछ नहीं किया। वो बल्कि उल्टे एक मुकदमा उन्होंने 1971 में गोंडा सिविल में दायर किया। सिविल बात कौन है साहब? रघुनाथ सिंह, यहाँ पे कौन? हमारे बड़े फादर, मतलब हमारे फादर जो 4 भाई थे उसमें सबसे बड़े। इनकी शादी बहराइच हुई थी, वहाँ नवासे पे चले गए थे। तो उन्होंने दायर किया कि भाई ये हमारे छोटे भाई लोग 3 हैं जो सौतेले, इनको अलग अलग गांव में हिस्सा दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और हम तनहा वारिस यहाँ परसपुर के हैं, हम राजा हुए 51 में, और जो है सारी प्रॉपर्टी हमारी है। तो मुकदमा चला 71 में, और मुकदमा उन्होंने ही दायर किया, राजा साहब ने ही। और मुकदमा हार गए वो। 77 में फैसला आ गया दीवानी का कि नहीं, 52 में जमींदारी ख़त्म हो गई, तो अब राजा ये सब टाइटल ख़त्म। वो 4 भाई हैं, सबका बराबर हिस्सा उसमें लगाया जाता है पूरी प्रॉपर्टी में। तो वो मुकदमा जब हार गए तो चले गए हाई कोर्ट। वहाँ जाके उन्होंने अपील दायर की उसके खिलाफ़। हाई कोर्ट में इनका मुकदमा खारिज हुआ, अपीलें इनकी खारिज हो गई। 98 में खारिज हुई, फिर बाद दायर दिए, फिर 2001 में खारिज हुई इनकी अपील। उसके बाद हमारे फादर ने उसी आधार पे 229 भी दायर किया कमीशन के SDM कर्नलगंज के यहाँ, कि जज साहब का आदेश है, दीवानी में हम लोगों के हक में फैसला हुआ, 1/4 हिस्सा। आपके फादर के क्या नाम है? हमारे फादर थे कुंवर विश्वनाथ सिंह। तो और जज साहब ने भी लिखा था उसमें अपने फैसले में दीवानी में कि 1952 के बाद जो बैनामा आपने किया है सारे बैनामे गलत हैं, उसमें सबका हर भाइयों का हिस्सा बराबर है। तो ये पिताजी हम मांग किए कि भाई अब आर्डर इस तरह का है और हम लोगों का हिस्सा लगाया जाए, और हम लोग नाम जो है राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाए। मुकदमा चलता रहा। उसके बाद यहाँ कुछ दिन बाद चकबंदी आ गई, फादर की डेथ हो गई, हमारे चाचा लोगों की डेथ हो गई, हम लोग कायमी वारिस हुए। तो जब चकबंदी आ गई तो ये हुआ कि मतलब तो फाइल अवेट हो जाएगी, अब चकबंदी न्यायालय में सुना जाएगा। फिर जब यहाँ नगर पंचायत घोषित हुआ तो चकबंदी से बाहर क्षेत्र हो गया। तो ये 2023 में SDM साहब ने जज साहब के ऑर्डर का संज्ञान लेते हुए उसी के आधार पर उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी में 1/4 मान लिया और कहा कि इसको सब जगह दर्ज किया जाए, और अमल दरामद का आदेश दिया। कुछ नंबरान जो सब नहीं शामिल थे, छूट गए थे, अब हम लोग जानकारी नहीं थी, उसके लिए भी संशोधित नंबरान दिए गए कि ये घाटा संख्या छूट गए हैं जो इन्होंने बेचा है 1952 के बाद। उसको भी SDM ने स्वीकार कर लिया, और वो सब बाकायदे हम लोगों के पास उसके कागजात हैं, आदेश है। उसी के बाद ये सारा प्रकरण जो अपना कुछ प्रॉपर्टी हम लोग निकाले, भाई अमल दरामद का आदेश हो गया सब, तो पैसा आवश्यकता थी, अब रियासत तो है नहीं, प्रॉपर्टी निकाले। तो उसी पे यहाँ के कुछ चंद लोग हैं जो अपना मामला उछाले कि जो है वो तो सब बड़ा गलत किए जो है, और ऐसा नहीं करना चाहिए, और हम लोग प्रॉपर्टी, अच्छा जिससे कोई मतलब नहीं है, उस प्रॉपर्टी में वो लोग हैं भी नहीं जो हम लोगों ने सेल आउट किया है या एग्रीमेंट किया है, लेकिन अब वो अपना तूल दिए हैं DM साहब, DM महोदया से, कमिश्नर साहब से, वहाँ IG महोदय से, सबसे मिलकर नई FIR किया जाए। अभी कल इन लोगों ने मीटिंग किया है, उसमें सारे व्यापारी नहीं हैं, कुछ लोग हैं। तो वहाँ जो कुछ चंद लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं, वो धमकी कि वो अब सारी ज़मीन जनता कब्जा कर लेगी,
इनको जेल भेजा जाएगा, इस तरह की बात अभी कल हुई है यहाँ पे। परसपुर राज परिवार के कुंवर विजय बहादुर सिंह ने बताया कि वो राजघराने के होने के बावजूद भी उसकी प्रॉपर्टी से वंचित कर दिए गए थे। बताया कि उनके दादाजी की शादी हुई थी, बड़ी दादी से एक संतान रघुनाथ से, दूसरी दादी से 3 संतानें हुई, जिसमें उनके पिता विश्वनाथ भी थे। आरोप है कि रघुनाथ सिंह ने कूट रचना और प्रशासन के लोगों से मिली भगत कर उनके पिता सहित 3 भाइयों को बेदखल करवाकर प्रॉपर्टी में अपना नाम अकेले दर्ज करवा लिया। वह कई लोगों को बाद में भूमि बिक्री भी कर दी। मामला कोर्ट में जाने पर न्यायालय ने 1952 में रियासत प्रथा को खत्म मानते हुए वह अन्य 3 सौतेले भाइयों को भी हकदार मानते हुए सभी का नाम प्रॉपर्टी में शामिल करने का निर्देश दे दिया। वहीं सेठ के कुछ लोग रघुनाथ सिंह व उनके वंशजों को वारिसान मानते हुए बैनामा करा लिया। वह उसी के आधार पर अपना हक जता रहे हैं, जबकि कोर्ट ने सही बैनामा को अवैध करार दिया है। मामले क्या कुछ प्रकरण, आइए जानते हैं कुंवर विजय बहादुर सिंह। जिन लोगों के नाम ज़मीन है वो हैं और कुछ और भी लोग हैं, तो मतलब व्यापारी लोग भी उसमें शामिल हैं और कुछ अन्य लोग हैं जिससे कोई मतलब नहीं, खाली अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो ये सब मामले लेके चल रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं आदरणीय डीएम महोदया से कि हमारे अभिलेखों की जांच की जाए, अगर उनके अभिलेखों की जांच की जाए, निष्पक्ष जांच हो जाए। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट आदेश हैं, भाई न्यायालय का आदेश हमारे पास है, हम सब उसमें अपना लगा के दिए हैं और सही जांच हो जाए। अगर हम दोषी हैं तो हम सज़ा पाने के हकदार हैं और वो दोषी हैं तो वो सज़ा पाएँ। भाई वो दिखावे तो कि ये प्रॉपर्टी कैसे उनके नाम आई, किससे बैनामा उन्होंने लिया, कहाँ से आया, कोई वसीयत हुई। कौन लोग ये बैनामे की दावेदारी कर रहे हैं? अब उसमें कई लोग हैं, वो कई लोग जो मतलब बैनामा राजा रघुनाथ सिंह ने किया था, उसी पे तो जज साहब ने कहा कि भाई ये 1952 के बाद जो बैनामा हुआ वो गलत है, आप तनहा मालिक नहीं हैं, साफ साफ लिखा है उसमें जजमेंट में, वो सब भाइयों का हिस्सा है। ये हुआ है तो हम लोग शासन प्रशासन से यही अपील करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, हमारा पक्ष सुना जाए। अच्छा, अब एक जांच कमेटी बनी है, एडीएम साहब सुना गया, उसके अध्यक्ष हैं एसडीएम कर्नलगंज, एसओसी चकबंदी वाले, एक और ये लोग मेंबर हैं, लेकिन हम लोगों से कोई संपर्क नहीं किया गया आज तक कि भाई आप भी अपना पक्ष रखिए। क्या एप्लीकेशन आपने डीएम साहब को दिया? अब डीएम साहब को ही जब ये इन लोगों ने है सोशल मीडिया पे चलवाया और कुछ समाचार पत्रों में भी आया कि जो है डीएम महोदया ने एफआईआर का आदेश दे दिया, जांच रिपोर्ट देख के। क्या एप्लीकेशन? हमने यही दिया कि ये सब जो चल रहा है वो हम लोगों की सब धूमिल हो रही है और हमारा भी पक्ष सुना जाए। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, हमने सब डॉक्यूमेंट दे दिया है। तो डीएम साहब ने कहा ठीक है, जो जांच कमेटी है उसी के पास ये हम प्रत्यावेदन आपका मैं भेज दे रही हूँ, ये डीएम महोदया ने कहा। ये परसों की बात है, मतलब 6 तारीख की। वो हमारे छोटे भाई मिले थे कुंवर राजेंद्र सिंह, एप्लीकेशन लेके, हम तो यहीं पे थे, प्रार्थना पत्र दिया उन्होंने।